नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं। गणित में हमने अध्याय 2 को कवर किया है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि रमेश हमेशा कंफ्यूज हो जाता है जब उसके सामने वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें उसे यह कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं जोड़ूं, घटाऊं, गुणा करूं या फिर भाग करूं। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प इस स्थिति को स्पष्ट करता है। पहला, रमेश को गणितीय भाषा को समझने में प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ गणितीय भाषा की बात नहीं हो रही है। वह जब वर्ड प्रॉब्लम्स उसके सामने रखते हैं तो उसे जोड़ने घटाने में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसे जोड़ने घटाने गुणा या भाग करने आता नहीं है, अच्छा नहीं है वो, ये एक अलग मैटर है। ठीक, यहाँ पर अच्छी की बात नहीं की, वो कंफ्यूज हो रहा है। तो आप देखिए, ही लैक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर ऑपरेशन, यानी कि जो नंबर पर ऑपरेशन किया जाता है, नंबर पर ऑपरेशन मतलब 3 + 5 नंबर को हम जोड़ रहे हैं या 3 ऋण 2, तो उसको बेसिक एक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे हम इसको जोड़ें या घटाएं। तो उसको जो अंडरस्टैंडिंग है नंबर ऑपरेशन की, जब हम नंबर्स पर क्रियाएं करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा या फिर भाग, इन क्रियाओं को करते हैं, उसी चीज के बच्चे को लैक है, नॉलेज नहीं है, कमी है। ही वांट्स टू डिस्टर्ब द क्लास। तो यहाँ पर विकल्प सी इसमें सबसे बेहतर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। आशीष वर्क्स एज अ प्राइमरी टीचर। आशीष एक प्राइमरी के टीचर हैं और वो कक्षा 3 में पढ़ा रहे हैं और बच्चों को भिन्न पढ़ा रहे हैं सर, और उन्हें क्वार्टर यानी 1/4 बच्चों को पढ़ाना है। तो इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही बताता है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा। राइट सिंबल ऑफ क्वार्टर ऑन ब्लैक बोर्ड। सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड पर सिंबल लिख दीजिए क्वार्टर का, यानी 1/4 लिख दीजिए। दूसरा, शो पिक्चर्स, चित्र दिखाइए, या फिर प्रोवाइड कॉन्क्रीट मटेरियल एंड डिवाइड इनटू क्वार्टर्स। तो सबसे पहले कॉन्क्रीट मटेरियल आप प्रोवाइड करिए और उसको क्वार्टर में डिवाइड करिए। तो सबसे बेहतर यही SCPE अप्रोच आपको बताया गया है ना, आप जानते हैं। तो सी मतलब कॉन्क्रीट, तो हमें पहले बच्चे को कॉन्क्रीट यानी कि ठोस वस्तु के माध्यम से उसको दिखाने का प्रयास करना चाहिए, फिर पिक्चर्स के माध्यम से, और फिर ए मतलब अब्स्ट्रैक्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले हम उसको प्रोवाइड करेंगे कॉन्क्रीट मटेरियल्स। कोई गेंद है, कोई वस्तु है जिसको हम उसको दिखाएं और उसको फिर काट कर हम उसको दिखाएं और अलग अलग भाग में तोड़ें। इसके बाद हम उसको पिक्चर्स के थ्रू सिखा सकते हैं। ठीक है, उसका हम जैसे कागज का हमने कटिंग का पेपर बना, मतलब पहले बच्चों को फिर इस तरह से दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चे को दिखाएं और उसके बाद फिर हम उसको सिंबल को लिखते हैं। तो CPA अप्रोच होना चाहिए, यानी सबसे पहले सी करिए कॉन्क्रीट, फिर B और फिर A। तो इसमें CBA कहाँ पर है, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको आपने सही कर दिया। एक स्टूडेंट है कक्षा 2 का, राइट्स 202 व्हेन आस्क्ड टू राइट 22। जब आप किसी से बच्चे से बोलते हैं कि 22 लिखो तो वो 202 लिख देता है। तो हाउ विल यू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। तो आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे। करेक्ट द आंसर, आप बच्चे की कॉपी को करेक्ट कर देंगे, उससे कहेंगे कि इसको 10 बार लिखो। अगर बच्चे को आपने 22 बोला, वो 202 लिख दिया, और आप उसे 10 बार लिखने के लिए कह देंगे, तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं सही होगा। आप बच्चे को प्लेस वैल्यू सिस्टम समझाएंगे, ठीक है, संख्या को लिखने के लिए। तो हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आपको बच्चे को स्थानीय मान को बताएं कि हाँ ये 2 है इकाई, ये 2 दहाई, ये 2 इकाई, ये 2 दहाई, ये 0 दहाई और 2 सैकड़ा है। तो इस चीज को बच्चे को अगर आप समझाएंगे तो शायद बच्चा उसको चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। मिक्स हिम विद द स्टूडेंट्स, तो आप बच्चों के साथ मिक्स कर देंगे। जिन्होंने सही लिखा है तो वो एक बार नकल मार के लिख लेगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हो सकता है कि समझ ना पाए। ठीक है, इसलिए आपने विकल्प देख लिया कौन सा सही है। चौथा देखिए, एक बच्चा है जो कि 83 में से 27 घटाना है, तो वो 64 लिखता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा इस बच्चे की प्रॉब्लम को दिखाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा 83 में से 27 घटाता है, तो क्या करता है, 83 में से 27 घटाना है बच्चे को, और वो 64 लिख रहा है। 64, इसका मतलब यह है कि बच्चा 7 में से 3 घटा के 4 लिख दिया और 8 में से 2 घटा के 6 लिख दिया। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के लिख दे रहा है। तो बच्चा घर पर प्रैक्टिस नहीं करता है, प्रैक्टिस से कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस करेगा, 20 सवाल देंगे, 20 सवाल इस तरह से लगाएगा, उससे प्रैक्टिस से मतलब नहीं है। द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, बच्चे को घटाना नहीं आता है। आता है घटाना आता है, तभी तो 7 में से 3 घटा रहा है, 4 आ रहा है, और 8 में 2 घटा 6, तो घटाना उसको आ रहा है। द चाइल्ड नोज द प्रोसेस बट इज कंफ्यूज, बच्चे प्रक्रिया को जानता है लेकिन वह संदेह की स्थिति में है। और द चाइल्ड हैज द मिसकंसेप्शन अबाउट द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन सब्ट्रैक्शन, जो प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है उसमें बच्चे को मिसकंसेप्शन है। तो ये हो सकता है, ठीक है, किस संख्या में से किसको घटाना है, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो द चाइल्ड हैज द मिसकंसेप्शन अबाउट द प्लेस वैल्यू को लेकर यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज है। हमें 1 में से 1 को घटाना है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम में से हम मिनिमम घटाते हैं, यहाँ पर बच्चा इसी चीज में कंफ्यूज हो रहा है। तो यहाँ पर विकल्प डी इसमें सही होगा। आगे है, इफ द वे ऑफ नोइंग द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरर डन बाय स्टूडेंट्स व्हाइल सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, बच्चा गणितीय सवालों को लगाता है, तो आप एक कौन सा तरीका अपनाते हैं जिससे आप बच्चे की प्रकृति, जो बच्चा गलती कर रहा है उसकी प्रकृति को समझ पाए।
और उसके गुणों को समझ पाए, तो आप उसके एरर का एनालिसिस जब करते हैं, ठीक है, तो एरर एनालिसिस हमने पढ़ा है इसको, तो इसका सीधे सीधे विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, आप बच्चे की जो मतलब गलतियां कर रहा है उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तब जाकर आप उसका सोल्यूशन बच्चे के हिसाब से दे पाते हैं। अगला है नमिता इज टीचिंग कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन इन हर क्लास। अब वो बच्चों को भिन्न पढ़ा रही हैं, भिन्न में तुलना पढ़ा रही हैं। एट द एंड ऑफ क्लास वो टेस्ट लेती हैं और आहाना लिखती है 4/9 को ग्रेटर, 4/9 को 4/7 से बड़ा बता देती है। व्हेन आस्क्ड टू एक्सप्लेन द रीजन, जब वो उससे पूछा ऐसा क्यों उसने किया कि 4/9 को बड़ा कर दिया और 4/7 को छोटा कर दिया, तो वो कहती है कि न्यूमरेटर इन बोथ इज फ्रैक्शन सेम, उससे न्यूमरेटर में अंश दोनों में समान है और 9 यहाँ पर हमको बड़ा दिख रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 9 वाला बड़ा हो जाएगा क्योंकि दोनों ऊपर का बराबर है। तो अब ये क्या बताता है, अब यह बताइए क्या बताता है। पहला ये कि आहाना हैज नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल, आहाना ने कॉन्सेप्ट को बढ़िया से नहीं समझा है, ठीक है। दूसरा, सी डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट नहीं जानती तो फिर ये चीज़ कैसे कहती कि 4 न्यूमरेटर है और बराबर है और डिनोमिनेटर ये है। सी इज नॉट हैविंग अ बुक एट हर होम टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट, ये सही नहीं है। बुक से यहाँ पर मतलब नहीं, आना डज नॉट अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शन, तो एक्चुअली ये विकल्प सही है कि उसे फ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड नहीं पता है। उसको आप एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि हाँ 4 को यहाँ पर 9 भागों में बांटा गया और 4 को 7 भागों में बांटा गया है, तब वो बेहतर तरीके से उसको समझ पाएगी। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है कि आना को फ्रैक्शन का भिन्न का मैग्नीट्यूड पता नहीं है। असलम सब्ट्रैक्ट्स द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर इवन इफ द क्वेश्चन इज 54 - 39 एंड राइट द आंसर 25। बच्चा क्या करता है, 54 में से 39 घटाना और आंसर लिखता है 25। तो आप देखिए 14 में से 9 घटा 5 और 5 में से 3 घटा 2, तो एक्चुअली बच्चे ने क्या किया 9 में से 4 घटाया लग रहा है 5 और 5 में से 3 घटा के 2 लिख दिया। इस प्रकार का सवाल अभी आया था। व्हाट डज दिस एरर इंडिकेट, ये किस प्रकार की गलती है। ही इज नॉट अटेंटिव इन क्लास, यहाँ से ये मतलब नहीं है कि वह कक्षा में ध्यान नहीं दिया। ही लैक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीग्रुपिंग एंड डीकम्पोजिशन, तो यहाँ पर रीग्रुपिंग से कोई मतलब नहीं है। ही इज नॉट गुड इन द नंबर कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ये इससे नहीं मतलब है कि वो गुड नहीं है, आप एक शिक्षक हैं उसको गुड बना ही सकते हैं। ही हैज अंडरस्टूड द सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी वो घटाने की प्रक्रिया तो समझ गया, सर जी ने घटाना बताया वो समझ गया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया एक्चुअली कि हमें 4 में से 9 घटाना है और अगर 4 इकाई है तो ये दहाई लेकर आएगा, यहाँ पर 14 बनेगा फिर 9 घटाएंगे, तो वो घटाना को समझ रहा है लेकिन उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पर नहीं है कि हाँ एक्चुअली हमें किस प्रकार से घटाना है, ठीक है, इसलिए विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। मिस्टर एलेक्स आस्क्ड, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि अगर मैं 5 10 से हैं और 5 सैकड़ा हैं, इसमें से घटाऊं तो क्या होगा। 5 10 मतलब 5 दहाई तो 50 यानी 5 दहाई, अरे ये तो हो ही नहीं रहा। वो कहते हैं कि अगर हम 5 दहाई में से 5 सैकड़ा में से निकाल लें तो भी नीरू कहती है कि 0 होगा, तो 5 सैकड़ा मतलब 500 और 5 दहाई मतलब 50, अगर ये घटाएगा तो 0 होगा, ऐसा बच्ची बता रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो कौन सा आप बताइए कि इस कंडीशन को बताएगा। अब आप बताइए क्या इनको करना है। मिस्टर एलेक्स वुड हैव रिटन द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स एंड फॉर डॉटर, अब अपनी बेटी के लिए उनको ये संख्या को इस प्रकार से लिखना चाहिए था 500 और 50, तब उनकी बेटी बता दी 450। तो इस तरह से करने से तो इस समस्या का हल हुआ नहीं। उस बच्ची ने क्यों ऐसा कहा कि 500 में से 5 10 दहाई को घटाएंगे तो 0 आएगा, ये जानना जरूरी है। तो ही शुड गिव एटलीस्ट 10 सिमिलर प्रॉब्लम्स, तो आप 10 समस्याएं दे देंगे तब भी वही सेम प्रॉब्लम रिपीट होगा, ये भी जरूरी नहीं है। मिस्टर एलेक्स शुड आस्क द डाटा टू एक्सप्लेन द प्रोसेस, ये सही है कि अराइविंग एट द आंसर एंड प्लान रेमेडियल स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। उनको अपनी बेटी से पूछना चाहिए कि तुमने कैसे 0 आंसर लाया, ये सही है। अपनी बेटी से पूछे कि तुम 0 पर कैसे आई और उसके बाद उसके आंसर जो भी है वास्तविक आंसर है उसको उसके आंसर से लेकर जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि फिर उसके प्रोसेस को समझ लिया आपने देखा कि बच्ची गलती कहाँ कर रही है, अब उसी गलती को आप फिर करेक्ट करिए एज अ टीचर, ठीक है, और उसको सही तरीके से समझाइए। तो ये विकल्प सही हो जाए। नवा प्रश्न है, वाइल टीचिंग द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय ज्योति दैट फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर इज, इन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चों को मतलब एक प्रकार से जोड़ दिया, 2/3 में 2/5 जोड़ने को दिया तो बराबर 4/10 बच्ची ने लिखा। अब ज्योति को क्या करना चाहिए कि अब बच्चे ने इस तरह लिख दिया 4/10 करके, तो एडवाइज स्टूडेंट टू वर्क हार्ड, बच्चों से खूब मेहनत करो एंड प्रैक्टिस करो। तो ये तो अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट उनको पता नहीं है तो वो तो सारे सवाल गलत कर डालेंगे, तो ये सही नहीं लग रहा है कि एडवाइस करें। गिव पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये कर सकते हैं टू क्लियर द कॉन्सेप्ट इन एडिशन अनलाइक फ्रैक्शन, जब भिन्न एक जैसा हो, जैसे यहाँ पर ये अनलाइक फ्रैक्शन है ना, सम भिन्न विषम भिन्न, या लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन जिसको आप अगर कहें, तो लाइक फ्रैक्शन आपने पढ़ाया है कि हाँ दोनों के न्यूमरेटर यानी हर
समान होते हैं तो वो आपने सिखाया है, लेकिन हर समान नहीं होते तो आप पहले बच्चों को सिखाइए कि हर जिन भिन्नों के समान नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं और उन्हें किस प्रकार से हम समान कर सकते हैं, तब जाके बच्चे को जोड़ सिखा सकते हैं। तो आप एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, ठीक, कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर ये कर सकते हैं। दूसरा, उससे बच्चे को कॉन्सेप्ट पता चलेगा, लाइक इनलाइक फ्रैक्शन को समझेगा, फिर वो कब जोड़ना है कब नहीं जोड़ना है वो ये जानेगा। गिव मोर प्रैक्टिस ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, फिर वही बात, बिना कॉन्सेप्ट समझे बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो नहीं समझ में आएगा। टेल हर अबाउट कन्वर्टिंग ईच फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंस फ्रैक्शन। हाँ, तो ये हो सकता है कि आप भिन्न को इक्विवेलेंस फ्रैक्शन में बदलना सिखाएंगे। ठीक है, जैसे 1/8 है तो उसको आप 2/16 बदलना सिखाइए ताकि हर समान करे वो। तो ये करेंगे और ये करेंगे, 2 और 4 कर सकते हैं, तो 2 और 4 इसमें दिया होगा, विकल्प सी सही है। तो इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों को हल कर लिया। ब्रिज परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं लगातार। अगली वीडियो में हम अध्याय 3 की शुरुआत करेंगे। आपके लिए महत्वपूर्ण है आप इस चैनल से जुड़ें और जो ब्रिज कोर्स की तैयारी है उससे आसान बनाएं। धन्यवाद।